हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। भगवान गणेश का स्मरण किसी मंगल कार्य का आरंभ करने से पहले किया जाता है। माना जाता है कि अगर आपके किसी काम में बार बार बाधा आ रही हो तो भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए। इससे हमारे कार्यों में आने वाली बाधा हट जाती है। भगवान गणेश को मंगल और समृद्धि का देवता माना जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अगर हम किसी नई चीज का आरंभ करना चाहते हैं तो हम पहले बुधवार के दिन भगवान गणेश का नाम लेकर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। भगवान गणेश से जुड़ी ऐसी बहुत सी खास बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले है कि भगवान गणेश की बुधवार के दिन पूजा क्यों की जाती है। भगवान गणेश की पूजा बुधवार के दिन करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि माता पार्वती ने जिस दिन भगवान गणेश को निर्मित किया था उस दिन कैलाश पर बुधदेव भी उपस्थित थे। बुधदेव ने जब विनायक के दर्शन किए तो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपना दिन यानी बुधवार को श्री गणेश को समर्पित कर दिया। इस कारण बुध ग्रह के प्रतिनिधि दिन बुधवार के दिन श्री गणेश की पूजा की जाती है। दूसरा आता है कि भगवान गणेश ने 3 साल तक महाभारत लिखी थी। माना जाता है कि भगवान गणेश केवल बुद्धि और मंगल कार्यों के ही देवता नहीं हैं, बल्कि भगवान गणेश की लेखन गति भी बहुत तेज थी। यही कारण था कि वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखने के लिए भगवान गणेश को चुना था। जिस महाभारत को लिखने में कोई और देवता सदियां लगा देता, उस महाभारत को वेद व्यास जी के कहने पर भगवान गणेश ने लिखा था। भगवान गणेश को पूरी महाभारत लिखने में 3 साल का समय लग गया था। तीसरे नंबर पर आता है कि गणेश जी के दर्शन सामने से ही क्यों करने चाहिए। मान्यता है कि गणेश जी के पीछे पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा सामने से ही भगवान गणेश के दर्शन करने चाहिए। जब हम मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं तो हाथ जोड़कर पीछे कदम हटाते हुए सामने हाथ जोड़कर बाहर निकलना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है कि माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं भगवान गणेश। माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से एक दिन माता लक्ष्मी बहुत दुखी थी। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने बालक गणेश जी को माता लक्ष्मी जी की गोद में बिठाकर कहा कि गणेश भी माता लक्ष्मी का ही पुत्र है। ये सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि जब तक कोई उनके साथ भगवान गणेश की पूजा नहीं करेगा उस मनुष्य के जीवन में कभी भी सुख समृद्धि और लक्ष्मी नहीं आएगी। तब से भगवान गणेश की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ भी की जाती है। 5वें और अंतिम नंबर पर आता है कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है। भगवान गणेश के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय था। एक दिन कैलाश पर बात हुई कि जो सबसे पहले संसार का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस कैलाश में लौट आएगा वो माँ पार्वती और भगवान शिव से सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा। ये सुनकर कार्तिकेय संसार का चक्कर लगाने के लिए चल दिए, जबकि भगवान गणेश ने अपने माता पिता का चक्कर लगाकर कहा कि माता पिता के चारों तरफ पूरा संसार होता है, इसलिए उनके संसार का एक चक्र पहले ही हो चुका है। इस तरह भगवान गणेश ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।